ये टॉप स्किल्स टॉप 100 बिलियनियर्स एंड मिलियनियर्स की स्टडी करके बताई गई हैं और इंटरव्यू लिया है इस बारे में दुनिया के कुछ सक्सेसफुल इंडिविजुअल से भी कि कौन सी स्किल्स हकीकत में आपकी सक्सेस की जर्नी में डिफरेंस क्रिएट करेंगी। ये वीडियो एक तरह से सेल्फ एनालिसिस है जहां हम आपको रिकमेंड करते हैं कि एक पेपर शीट ग्रैब करें और हर फैक्ट के बाद आपको चाहिए कि आप अपने आप को स्कोर दें फ्रॉम 1 to 5 वेयर 1 इज़ बैड एंड 5 इज़ अमेजिंग। इस वीडियो के एंड तक आप इतने काबिल हो जाएंगे कि कौन सी स्किल्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है और कौन सी स्किल्स आपकी स्ट्रेंथ है। हम आपको रिकमेंड करते हैं कि बैट करें अपनी स्ट्रेंथ्स पर और आने वाले कुछ सालों के लिए हेविली इन्वेस्ट करें बाकियों को एक्वायर करने में। इसमें आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसकी आपको ज़रूरत है टू स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ अ गेम प्लान। विद दैट सेड, हियर आर द 5 skills you need to develop if you want to be rich. Number 1, discipline. सक्सेस बिजनेस में या लाइफ में स्प्रिंट नहीं मैराथन है। आपकी एबिलिटी ये होनी चाहिए कि आपको कदम रखना है एक के बाद एक, फर्क नहीं पड़ता कि कितना मुश्किल है, मौसम कैसा है, दूसरे लोग क्या कहेंगे या आप कैसा फील करते हैं हर एक दिन। और यही वो चीज़ है जो आपको फिनिश लाइन तक लेकर जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। अगर आप अपने एक्शंस को डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो मुमकिन है कि आप अपनी डिजायर्ड लाइफ हासिल ना कर सकें। सो व्हाट इज डिसिप्लिन? ये आपकी एबिलिटी है कि आप अपने आप में कितनी गहराई तक पहुंचते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने ट्रू गोल्स को, फिर हर एक दिन एक्ट करते हैं अपने आइडियल के मुताबिक। जैसे अगर आप फिट होना चाहते हैं तो मास्टर करें अपनी न्यूट्रिशंस को एंड हिट द जिम एवरी सिंगल डे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज बाहर बारिश हो रही है, आज आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो या कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो। डिसिप्लिन यानी आप टेक केयर करते हो अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क की अपने लॉन्ग टर्म गोल के मुताबिक बिफोर एनीथिंग एल्स। तुम एक दिन भी ऐसी नहीं जाने दे सकते जिसमें तुमने सफर न किया हो अपनी करंट रियलिटी और टारगेट के दरमियान। शायद ये आसान लगता है थ्योरी में, लेकिन यही वो सिर्फ एक वजह है जिसकी वजह से लोग लाइफ में फेल होते हैं। दे आर अनेबल टू डिसिप्लिन देमसेल्व्स। वो काम कर ही नहीं पाते इतने एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक। हाउ डू यू डेवलप डिसिप्लिन? 1, डिफाइन व्हाट यू वांट। 2, इवैल्यूएट व्हाई यू वांट इट। 3, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। 4, प्रायोरिटाइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ओवर एवरीथिंग एल्स। 5, ट्रैक योर प्रोग्रेस। 6, कीप योरसेल्फ अकाउंटेबल। डिसिप्लिन और हैबिट वैसे तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन काम एक और दूसरे हाथ में करती हैं। अगर आपने पहले कभी नहीं ट्राई करा अपने आप को डिसिप्लिन के लिए, यानी आप यहाँ अपने आप को 1 या 2 स्कोर देंगे। ये लाजमी वक्त है चेंज होने का और आपको चाहिए कि आप स्मॉल से स्टार्ट करें। तो हमारे पास एक चैलेंज है आपके लिए। हर दिन एक ही टाइम पर उठो और अपना बैट तैयार करो 21 दिन तक स्ट्रेट। 99% आप में से फेल हो जाएंगे, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना आप इसे सोच रहे हैं। पहला पार्ट आपकी हेल्प करेगा आपके टाइम को डिसिप्लिन देने में। ये आप पर है कि आप कितने घंटे सोना चाहते हैं रात को, लेकिन आपको उठना होगा हर एक दिन एक टाइम पर। आप इसको उससे कहीं मुश्किल पाओगे जितना ये दिख रहा है, क्योंकि बहुत आसान है ज़्यादा सोना। और दूसरा पार्ट आपकी ज़िंदगी में पहला स्टेप है अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सुबह उठ के अपना बेड सेट करना आपको सेंस देगा कंट्रोल ओवर योर एनवायरनमेंट। जरा गौर करो कि हम आपसे चाह क्या रहे हैं। सिर्फ सुबह उठो एक ही टाइम पर एंड मेक योर बेड। ये स्टार्ट करेगा आपकी लाइफ में ऑर्डर क्रिएट करना और अलाउ करेगा और चीज़ों को भी इसके इफेक्ट में लाने की। 21 डेज ज़्यादा नहीं है इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए। अगर आपने मैनेज कर लिया और इससे आगे बढ़ गए तो आप अपने आप को एटलीस्ट 1 पॉइंट और दे सकते हो। हर सक्सेसफुल इंडिविजुअल सेल्फ डिसिप्लिन है। वो जानता है कि उसे हर एक दिन क्या करना है वहाँ पहुँचने के लिए जहाँ वो जाना चाहता है। अगर आप अपने टाइम पर कंट्रोल नहीं कर सकते और अपने एनवायरनमेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते तो कोई चांस नहीं है कि आप लार्ज बिजनेस रन कर सकते हो। एंड आपको ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ये आपके लिए नहीं है और फिर दोबारा गौर करना चाहिए कि फिर आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। नंबर 2, इमोशनल इंटेलिजेंस। लोग सोचते हैं कि हाई IQ होना लाजमी है अगर आप सक्सेसफुल या रिच होना चाहते हो। हाई IQ बोनस हो सकता है लेकिन शर्त नहीं अमीर होने की। काफ़ी मुश्किल कनेक्शन है IQ और फाइनेंशियल सक्सेस का, क्योंकि पैसा मैथ, वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, एब्स्ट्रैक्ट्स और स्पेशल थिंकिंग से रिलेट नहीं करता। लेकिन इसके बजाय कि समझो लोग कैसे काम करते हैं, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या ज़रूरतें हैं और कैसे समझा सकते हो तुम उन्हें। इमोशनल इंटेलिजेंस फार मोर इम्पोर्टेंट है बिजनेस एंड लाइफ में देन योर IQ। आपको स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है स्कूल में अमीर होने के लिए। सच्चाई तो ये है कि ज़्यादातर A स्टूडेंट्स आखिर में काम करते हैं B+C स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वाइल A स्टूडेंट मेमोराइज कर रहे थे यूजलेस चीज़ों को स्कूल में जो कि हकीकत में रियल लाइफ में अप्लाई भी नहीं हो सकती हैं, तब B एंड C स्टूडेंट्स अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे दूसरों को समझने में, इंटरेक्ट कर रहे थे, अपनी सोशल स्किल्स डेवलप कर रहे थे। बिजनेस और लाइफ ये नहीं कि आप कितनी इन्फॉर्मेशन जमा करते हो, बल्कि कैसे आप रियल वर्ल्ड में डॉट्स कनेक्ट करते हो, रास्ता ढूंढते हो इस सब के ऊपर रहने का। अगर आप समझना चाहते हो कि आपका IQ कितना स्ट्रॉन्ग है तो पूछो अपने आप से कि आप लोगों को कितना बेहतर समझ सकते हो। क्या ये आपके लिए बताना आसान है कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है, वो जनरली क्या चाहता है और वो क्या चीज़ है जो वो कर रहे हैं ना चाहते हुए। रेड योर इमोशनल इंटेलिजेंस
1 to 5 नाउ। अगर तुम्हारा स्कोर 3 से कम है तो यहाँ है कि आप क्या कर सकते हैं अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए। हम इसको 2 पार्ट प्रोसेस में ब्रेक करने लगे हैं। पहले पार्ट का ताल्लुक आपसे, टेक अ पीस ऑफ पेपर और स्टार्ट करो एनालाइज करना अपनी फीलिंग्स को। लिखो कि अभी आप कैसा फील कर रहे हो, लिखो कि आखिरी दफा आप कब सेट थे, क्या हुआ था और क्यों। हैप्पीनेस के बारे में भी लिखने की कोशिश करो और जितने ज्यादा इमोशंस की तुम कर सकते हो। ये हेल्प करेगा आपके इमोशंस को समझने में बेहतर और कंट्रोल देगा आपको आपके इमोशंस पर। और दूसरा पार्ट दूसरों के बारे में है। जब दूसरी दफा आप किसी से कन्वर्सेशन में इंटरेक्ट करें तो कोशिश करें उसको एक्टिवली सुनने की और ट्राई करें उसको अंडरस्टैंड करना और अपनी उस आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कि अब अगला क्वेश्चन कौन सा पूछना है। बहुत कम लोग हैं जो एक्टिवली लिसन करते हैं इंस्टेड ऑफ जस्ट हेयरिंग थिंग्स, और जो एक्टिवली सुनते हैं वो काफ़ी बेहतर शॉट देते हैं लोगों के साथ काम करते हुए। एंड गेस व्हाट, अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको दूसरों के साथ बेहतरीन तरीके से काम करना आना चाहिए और बेशक अपने जज्बात पर काबू रखते हुए। नंबर 3, सेल्फ मोटिवेशन। चीज़ें काफ़ी मुश्किल होने वाली हैं आपकी जर्नी में एंड टू बी ऑनेस्ट तुम अकेले हो। हाँ, तुम्हारी फैमिली, फ्रेंड्स और आसपास होंगे, लेकिन ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है जो तुमने लिया है इतना टाइम और एफर्ट लगाने का। अगर तुम अपने आप को ही मोटिवेट ना कर सके तो एक हमारे पास बैड न्यूज़ है आपके लिए, आप नहीं कर पाओगे। सेल्फ मोटिवेशन एक एबिलिटी है उन चीज़ों पर काबू पाने की जो आपके ख्यालात में है कि आप नहीं कर सकते या आप क्यों इतना परेशान कर रहे हो अपने आप को। सेल्फ मोटिवेशन वो है जब आप अपने आप को रास्ते पर लाओ, काम पर लगाओ, बिकॉज यू वांट इट सो बैड दैट नथिंग विल स्टॉप यू। इवन कि हर बंदा जो आपके दरमियान है वो शक करे, लेकिन जो आपकी डिज़ायर है उस जिंदगी के लिए वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई चीज़ खींच नहीं सकती तुम्हें पीछे। और लिस्ट में आगे बढ़ते हुए आप रियलाइज़ करोगे कि जितनी भी चीज़ें हमने मेंशन की हैं वो कितनी स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड हैं और कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग नेट या स्ट्रक्चर बनती हैं जहां आप अपनी प्रोग्रेस कर सकेंगे। वो लोग जो आमतौर पर लेजी होते हैं वो लैक करते हैं इस एबिलिटी में, और तुम्हारी यही सेल्फ मोटिवेट ना करने की इनएबिलिटी बहुत से टाइम वेस्टिंग कामों में ले जाती है। सिर्फ आज काम करना इतना बड़ा ना लगे, लेकिन ये स्नोबॉल ज़रूर बन सकता है लाइफ ऑफ मीडियोक्रिटी का। ये आप कर सकते हैं अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं। इन दिस रिगार्ड फर्स्ट पार्ट एक बार वही है कि डिग डीप डाउन इन योरसेल्फ और ढूंढो कि कैसी परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए। चलो इसको अभी एक्सपेरिमेंट करते हैं आइडियल वर्ल्ड में जहाँ कोई बाउंड्रीज नहीं है। आंखें बंद करो अपनी और ट्राई करो विजुलाइज करने का इन वेरी डिटेल। तुम्हारी सुबह कैसी लग रही है, तुम कहाँ हो और किसके साथ हो, क्या करोगे तुम अपने ब्रेकफास्ट के बाद, जिस घर में तुम रह रहे हो वो कैसा लगता है, और क्या करते हो तुम दोपहर में, तुम क्या पहने हो, तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम क्या स्मेल कर सकते हो और कैसा टेस्ट है इस लाइफ का। जो तुमने अभी एक्सपीरियंस किया वो लाइफ गोल है तुम्हारा, इस वजह से तुम काम कर रहे हो। अगर तुम किसी तरीके से हर चीज़ ठीक करो तो तुम एक्वायर कर लोगे इन सबको। और दूसरा हिस्सा रिमाइंडर लगाना है अपने गोल्स का। हम रिकमेंड करते हैं आपको आपकी डिवाइस का बैकग्राउंड चेंज करने को जो तुम्हारी लाइफ गोल पर फिट होता हो। हम काफ़ी दफ़ा देखते हैं उसे, तो जब जब तुम उसे देखोगे तो वो तुम्हें रिमाइंड करवाएगा कि उसे हासिल करने के लिए तुम्हें और मेहनत करनी है। और यही वो चीज़ें हैं जिनसे आप अपने आप को हार्ड टाइम में मोटिवेट कर सकते हो। आपका गोल बड़ा है हर दूसरी चीज़ से और आपकी हर हरकत काम में आएगी। नंबर 4, हाउ टू सेल। सेलिंग का बैड रैप है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसे मैनिपुलेशन की तरह देखते हैं इंस्टेड ऑफ रैशनलाइज परसुएशन। हर जो चीज़ आप लाइफ में करते हो वो एक फॉर्म है सेलिंग की। उस लम्हे से जब से आप पैदा हुए और रो रहे थे दूध के लिए तब से मौत के लम्हे तक लाइफ दूसरे से इंटरेक्ट करने के बारे में, और सेलिंग किसी को कन्विंस करना है ऑफ द मेरिट ऑफ एन एक्सचेंज। अगर आपने सीख लिया कि सेल कैसे करते हैं तो शॉट आपके हाथ में, क्योंकि आपको आपकी जर्नी में बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें सेल करनी है। आपको अपने पार्टनर को कन्विंस करना है आपके साथ रहने के लिए, आपको फ्रेंड्स को कन्विंस करना है आप पर ट्रस्ट करने के लिए, और अगर आप अमीर होना चाहते हो तो आपको प्रूव करना होगा कि आपका प्रोडक्ट फर्ज रखता है इन एक्सचेंज फॉर मनी। दिस इज द बेसिक्स वर्क्स। अगर तुम इन ट्रांजैक्शंस के फंडामेंटल को ही नहीं समझ पाए तो काफ़ी बदतर सफ़र होने वाला है अमीर होने का। और ये लाइन पूरी तरह से बदल देगी जैसे आप पैसों को देखते हैं। पीपल विल ट्रेड देयर मनी फॉर थिंग्स दैट दे फाइंड मोर वैल्यूएबल देन द मनी दे जस्ट स्पेंड। दोबारा कुछ लम्हे लो और इसको दोहराओ। और यही रीज़न आप टाइम के साथ भी जोड़ सकते हो कि लोग अपना टाइम ट्रेड करते हैं क्योंकि वो जो पैसे रिसीव कर रहे होते हैं उन्हें अपने खुद के वक्त से ज़्यादा वैल्यूएबल लगते हैं। अगर तुम इसे समझ जाओ तो ये तुम्हें बेहतरीन सेल्समैन बनाएगा और तुम एबल हो जाओगे उनके डिसीजंस प्रोसेस को रैशनलाइज करने में और सेल को इजी बना पाओगे। ये वीडियो अमीर होने के बारे में है, यानी पैसे के बारे में, लेकिन ये प्रिंसिपल लाइफ की हर ट्रेड में इस्तेमाल होता है। तुम मुझे इसमें मदद करो और फिर मैं तुम्हारी उसमें मदद करूंगा। अगर आपने अपने आप को इतना अच्छा रैंक नहीं करा सेलिंग में तो 2 ज़रूरी बुक्स हैं जो हम आपको रिकमेंड करते हैं। 1, सेल और बी सोल्ड बाय ग्रैंड कार्डन। 2, स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक। फ्रेंड्स, आखिरी पॉइंट से पहले एक क्विक नोट।
अगर अभी तक आप ये सोच रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करूं या नहीं, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल का पर्पस आपको सेंस देना है सक्सेस का, ग्रोथ का, हाई लेवल माइंडसेट का। आई बिलीव कि इंटरनेट पर आपको हर तरह की एजुकेशन मिल जाएगी, बस कमी है तो उस सेंस की जो आपको यहाँ मिलेगा। फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी शुरू से ही अपनी जगह है, बदलते दौर में इवॉल्व होते हुए। लोग इतने एजुकेटेड नहीं कि उसे देख सकें। 45% प्रेशर होता है हमारे दिमाग पर पूरी बॉडी में। ब्रेन हर चीज कैप्चर नहीं करता, सिर्फ जरूरत की चीजें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे तो कहीं जगह गलत है, लेकिन जैसे मेरे लिए वर्क करता है कि जो चीज तुम चाहते हो उसे समझो, उसे दोहराओ, उसे सेंसिबल बनाओ अपने दिमाग के लिए। कि अब लोग कहते हैं कि जिस चीज को तुम दोहराते हो वो तुम्हारे पास खुद चल कर आ जाती है। नहीं, वो चीज वही थी, बस आपके दिमाग के लिए कोई सेंस नहीं रखती थी। और जब आपने अपने दिमाग को रियलाइज करवाया कि ये चीज मेरे लिए वैल्यू रखती है, तो दिमाग कैसे इग्नोर कर सकता था उसे। हम यहाँ बात करते हैं इंस्पिरेशन की, और अगर यही वो चीजें हैं जिसकी आपको तलाश है, तो कंसीडर करें चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें इस वीडियो को फॉर फ्यूचर। नंबर 5, लर्निंग टू आउटसोर्स। अब तो आपको पता है कि अपना आइडिया दूसरों को कैसे सेल करना है, लेकिन अब बारी है खरीदने की दुनिया की सबसे कीमती चीज, टाइम। जो भी रिच और सक्सेसफुल हैं वो समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम की, एंड द फैक्ट कि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम सबके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। नो मैटर कि आप कितनी हलचल कर लो, आप खुद से इससे कभी ज्यादा नहीं कर पाओगे। और यहीं से तुम शुरू करते हो दूसरा का टाइम लेना और इस्तेमाल करते हो अपने गोल्स के लिए। अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ से अवेयर होना होगा, जैसा कि नंबर 3 में बताया गया था, सबसे आगे होने के लिए। हर बिजनेस और हर प्रोजेक्ट में ऐसे काम होते हैं जो टाइम कंज्यूम करते हैं। बेसिकली कुछ टास्क ऐसे होते हैं जो बार बार करने पड़ते हैं और ये बहुत वक्त लेते हैं। और यहाँ एक एक कैसे आप आउटसोर्सिंग कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको अपना पूरा प्रोसेस ब्रेक डाउन करना होगा शुरू से आखिर तक। फिर तुम्हें समझना होगा कौन से टास्क हैं जो रिपीटेटिव हैं, जो बहुत वक्त लेते हैं और तुम्हारे क्रिएटिव माइंड के लिए भी नहीं है। इफ यस, तो यही वो टास्क हैं जिनको तुम्हें आउटसोर्स करने की जरूरत है जितना जल्दी हो सके। और फिर ढूंढो उस बंदे को जिसको आप अपना ये टास्क दिखा दो, ना ज्यादा ना कम। अब तुम्हारे पास टाइम है जिसमें तुम एक्सपेंड हो सकते हो, ये नए क्रिएटिव आइडियाज के साथ आगे बढ़ सकते हो। पहली जो मिस्टेक एंटरप्रेन्योर्स करते हैं कि वो हर चीज खुद से ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई काम कर ही नहीं सकता वैसे जैसे वो कर रहे होते हैं। एंड इट्स ट्रू, कोई और परवाह करता भी नहीं जैसे तुम करते हो अपने बिजनेस की। लेकिन याद रखो, अभी कर लो बजाय बाद में छोड़ने के पर परफेक्शन, जो रोक दे आगे बढ़ने से। ये तो थी स्किल्स जिन्हें आप सीख कर अमीर बन सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिन्हें आप खरीद कर अमीर बन सकते हो, कोट एंड कोट एसेट्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लिक करें इस वीडियो पर।